लोग इसे महज एक इत्तेफाक मान रहे थे, लेकिन बागेश्वर बाबा ने बहुत पहले ही कह दिया था कि कुछ शक्तियां साधारण नहीं होती। आज वही सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है। जिस गुप्त शक्ति को सालों से छिपाकर रखा गया था, आज उसका राज खुल चुका है। याद करिए बाबा का वो पर्चा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में इशारा किया था, क्योंकि बाबा की कही बात कभी गलत नहीं होती। और आज वही दिव्य शक्ति अपना असली रूप दिखा रही है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि वो सच है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा। क्या ये शक्ति किसी वरदान के लिए जागी है, या इसके पीछे कोई प्राचीन प्रतिशोध छिपा है? अगर आप अब भी इसे सामान्य समझ रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि अब जो आप देखेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। इस गुप्त शक्ति का स्रोत क्या है, और बाबा ने इसके बारे में और क्या क्या चेतावनी दी थी? चलिए पर्दे के पीछे का वो डरावना और शक्तिशाली सच देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हो बागेश्वर धाम आप लोग लिख दें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हैं जो कि आपको फलते फूलते नहीं देख पाते हैं, और यह भी सच्चाई है कि इस समय आप अपने मेहनत और प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ धन भी बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है, छुपे हुए यह जो आपके विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों की वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल, उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपके दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों हैं, वह आपके ऊपर प्रभाव ना जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है। यह तो आपको पता चल चुका है। यह देवता कौन है, यह भी पता चल चुका है। यह देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, यह भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है, वह यह है कि आपको कौन सा गलती भूलकर भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं, तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपके ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए। हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं,
एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान है हमेशा जहर के बराबर होता है। वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, सकारात्मक शक्ति का लाभ लेने के लिए घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, पहले ऐसा करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और घर में कोई शक्ति नहीं होती है। आप लोग निरंतर घर के साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए घर में अगर एक बार बुरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। यह बात हम भी जानते हैं कि सांप इंसान के लिए खतरनाक होता है और उसे डरना भी चाहिए। मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि आप उसके साथ कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको नुकसान हो। दोस्तों, आपको सावधान ही रहना है, उसे दूर ही रहना है। लेकिन दोस्तों, उसकी हानि भी आपको नहीं पहुंचाना है। अगर घर में किसी तरह से आपको दिखाई दे तो तुरंत रेस्क्यू टीम को संपर्क करें। वह आपके घर से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है। नहीं तो यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है। इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइए। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं घर में। अपने घर में आप नकारात्मकता ना फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। अक्सर गुस्से में आप बहुत ज्यादा फायर हो जाते हैं। गुस्सा आपके ऊपर चढ़ता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपका सारा मेहनत बेकार हो सकता है। लेकिन अब आप मधुरता से हर किसी से बातें करें, अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी तो आप ये अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकालकर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दें कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं। इसके बाद बारे में बताएंगे उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों, आपके जो नए सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं, तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनसोह आपका आशा और विश्वास, इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों, यहां पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं,
जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। या व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे, तने माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए। अब दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं हम, आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा करीब थी जो आपके एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा। हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया था। और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। फिर किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वही। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों, अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें कि बिग बॉस, अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता। तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसे मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं, और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों, यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप परेश शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वही जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो, यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है, तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं। जहां पर सवाल भी आपका होगा और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए, और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना पको तैस जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को फूल ऐसे हैं, और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से बस यही कहेगी
आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो गृह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आपका जिंदगी आज शाम 5:25 पर 100% बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की सुरक्षा को जरूरत होगा, जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 5:25 पर आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है, उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:02 पर विराजमान करने वाला है। और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। क्योंकि दोस्तों, यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें। और इसी के साथ दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। नहीं तो दोस्तों, आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे नहीं, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है, एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाराशिफल से दोस्तों, आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आपका आय आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। लेकिन आलस से आप सभी को बचाना है। किसी भी काम को कल के ऊपर डालने से बचाना है। जितना जल्दी आप लोग कार्य करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। आने वाले समय में आपके ऊपर काम का दबाव पड़ने वाला है। एक से एक काम आपके हाथों में आने वाला है, जो आपको सफल बनाएगी, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा धन बनाने का काम करेगा। तो आप लोग मौका बिल्कुल भी मिस ना करें। जलने वाले लोग जलेंगे। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं या फिर जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, वह आपका खिलाफ भी बोलेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन उन्हें इग्नोर करना होगा।
देखिए, जिंदगी में आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन सभी लोग आपका तारीफ नहीं करेंगे। शायद कितने भी अच्छे कार्य करें, कुछ लोग आपके खिलाफ रहेंगे तो उसकी चिंता आपको नहीं करना। और दोस्तों, आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है, अच्छाई और सच्चाई को साथ रखना है। और अच्छे लोग जब भी आपसे मिले तो उसका सम्मान करें। बुरे लोगों से आप बचें और ना ही बुरे लोगों को किसी कार्यों में आप सहयोग करें, क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से आप भी पाप का भागीदार बनते हैं और बालाजी महाराज सबके साथ न्याय करते हैं। एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब उनके पास रहता है। बुरे कार्य करके बच नहीं सकते, इसलिए एकमात्र रास्ता है कि अच्छे कार्य को करो, बाबा को ध्यान करो, पूजा पाठ में थोड़ा सा समय निकालो, स्वस्थ रहोगे और जीवन में काफी प्रेरणा भी आपको मिलेगी। हमारे जितने भी देवी देवता गण हैं, सब प्रेरणादायी हैं। देख करके हम लोग जिंदगी जीने का काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है और उनका जलवा हमेशा रहा है, आज भी इस कलयुग में भी रहेगा। और दोस्तों, कलयुग के देवता कहे जाने वाले हनुमान जी इस समय साक्षात आपके मित्र बने हुए हैं। जहां जाते हैं वहां आपकी रक्षा करते रहते हैं। बालाजी से आप लगातार जुड़े हुए हैं। कई बार आप धाम पर जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाती है या फिर किसी वजह से टाल देते हैं। एक न एक दिन अवश्य आप लोग आएंगे और आपकी मुरादें पूरी होगी। इस समय स्वास्थ्य में हो रही समस्याओं से भी आपको काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर के संपर्क में हमेशा आने का काम करें। किसी भी तरह से खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें। हालांकि परहेज आप कर सकते हैं, खान पान का विशेष ध्यान रख सकते हैं। और वही बता दूं कि प्रेमी जोड़े के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। शादी विवाह कभी योग बन रहा है, नए रिश्ते आएंगे, घर में नन्हा मेहमान भी आ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने घर पर एक बार धार्मिक अनुष्ठान जरूर ही करें। अपने घर के अंदर एक बार हवन करवा ले। जो भी बुरी दृष्टि पड़ी हुई है ठीक हो जाएगा और आपके दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। यह बात मैं आपको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं और आपको भरोसा दे सकता हूं। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहे। ऐसे ही एक से एक और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां आपको मिलती रहेगी, जो आपके लिए सार्थक साबित होगा। तो आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक नहीं किया तो कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर भी लगे और वीडियो शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।